हाल ही में बिहार की एक सुप्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा, क्या नाम है? शारदा सिन्हा। कितने लोग जानते हैं इन्हें, शारदा सिन्हा के बारे में? कुछ भी, थोड़ा बहुत भी, एक दो लाइन पीछे। इधर पूरी क्लास में किसी को नहीं पता है शारदा सिन्हा के बारे में। बिहार में जन्मी, बिहार के लोक रंग में रंगी शारदा सिन्हा को आप लोग नहीं जानते हैं। खैर, इसमें दुख की बात यह नहीं है कि आप नहीं जानते, दुख की बात मेरे लिए भी है, हम सभी शिक्षक समाज के लिए भी दुख की बात है कि हम लोग इस चीज़ों से, जो हमारी धरोहर है, जो हमारी विरासत है, जो हमारी परंपरा है, जो हमारी संस्कृति है, उससे हम लोग रूबरू नहीं करा पा रहे हैं। यदि कोई शिक्षक रूबरू करा भी रहा है तो आप उसे हल्के में ले रहे हैं। अभी आपसे कहा जाए कि निरहुआ को कितने लोग जानते हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई कहे कि हम नहीं जानते हैं, सब जानते हैं। पवन सिंह को सब जानते हैं, खेसारी को सब जानते हैं। इनका क्या योगदान है? आप जरा शारदा सिन्हा की तरफ उनको जानने की कोशिश करिए, मालिनी अवस्थी उनको जानने की कोशिश करिए, भरत शर्मा जो भोजपुरी के रफीक कहे जाते हैं उनको जानने की कोशिश करिए। यदि इन लोगों को आप जान लेते हैं ना, भिखारी ठाकुर को आप जानने की कोशिश करिए, जो बिहार के लोक रंग, लोक नाट्य, सब कुछ रचा बसा है उनके साहित्य में। अगर इन लोगों को आप जान लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इनको जानने की जरूरत पड़ेगी, जो ये अभी नाम हमने हाल फिलहाल में लिया। इनको जानने के बाद आप बिहार को जानेंगे। भिखारी ठाकुर को जान गए आप, मालिनी अवस्थी को जान गए आप, शारदा सिन्हा को जान गए आप, भरत शर्मा को जान गए आप, मदन राय को जान गए आप, मोती बीए को जान गए आप, हीरा डोम को जान गए आप। ऐसे कालदर्शी संगीतकारों, लेखकों, साहित्यकारों, भोजपुरी के जो रहे उनको आप जान गए तो बिहार में रहना सार्थक हो जाएगा, बिहारी कहलाना सार्थक हो जाएगा। तो फिर आप गर्व से कहेंगे कि हम बिहारी हैं। लेकिन हम ऐसे लोगों को जानते हैं, ऐसे लोगों से रचे बसे होते जा रहे हैं जिनसे हमारी कहीं साख जो है बचती नहीं है। तो हमें अपने उस मौलिकता की तरफ आना होगा। शारदा सिन्हा यह एक व्यक्तित्व है, सिर्फ नाम नहीं, यह एक व्यक्तित्व है। बिहार के लोक गायकी के क्षेत्र में इनसे बड़ा कोई नाम अभी तक नहीं हुआ। अभी पिछले 5 नवंबर इनका देहांत हुआ। इनका जन्म हुआ था, थोड़ा सा आप लोग नहीं जानते हैं तो परिचय जान लीजिए। इनका जन्म जो है मिथिला के, नोट कर लीजिए कॉपी में, मिथिला के सुपौल जिले के हुलास नामक गांव में हुआ था। कब हुआ था? इनका जन्म 1 अक्टूबर 1952 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। 1 अक्टूबर 1952 ईस्वी को। इनकी मृत्यु हुई 5 नवंबर 2024 को। पूरा बिहार सोचिए इनको श्रद्धांजलि दे रहा है, पूरा देश श्रद्धांजलि दे रहा है। साहित्यवेता से लेकर के, राजनीतिवेता से लेकर के हर सामाजिक व्यक्ति। आपको नहीं पता, अपने दादी से पूछिएगा शारदा सिन्हा के बारे में, वो बताएंगे कि शारदा सिन्हा कौन है। अपने दादाजी से पूछिएगा, वो बताएंगे शारदा सिन्हा कौन है। क्योंकि हम और आप इन्हें तो सुनते भी नहीं। लोकगीतों से लेकर के हमारी जो पारंपरिक गीत हैं उनसे दूर होते चले जा रहे हैं। और जब दूर होते जाएंगे, कटते जाएंगे अपने उन मौलिक चीजों से, तो फिर हम उसी तरफ जाएंगे जहां हमारा पतन होगा। इनके पिता का नाम क्या था? सुखदेव। पिता का नाम सुखदेव ठाकुर। ठीक है, ये शिक्षा विभाग में एक अधिकारी थे सुखदेव ठाकुर। शारदा सिन्हा कुल 9 भाई बहन थे। कितने? 9 भाई बहन, जिसमें एक इकलौती बहन थी, इकलौती। 8 भाई थे, इकलौती थी शारदा सिन्हा। शारदा सिन्हा का बचपन का नाम विजया था। बचपन का नाम क्या था? विजया था। संगीत के क्षेत्र में सबसे बड़ी डिग्री जो कही जाती है, शिक्षा जगत में सबसे ऊंची डिग्री जो कही जाती है, बड़ी डिग्री पीएचडी कही जाती है। क्या कही जाती है? पीएचडी कही जाती है। संगीत में इन्होंने किया था। महिला महाविद्यालय
समस्तीपुर। संगीत की प्रोफेसर थी, महिला महाविद्यालय समस्तीपुर में क्या थी, संगीत की प्रोफेसर थी। बाद में एचओडी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, संगीत विभाग की एचओडी रही। संगीत विभाग की क्या थी ये, एचओडी थी। आप इनका एक गीत सुना है आप लोगों ने, अभी छठ पर्व बीता हाल ही फिलहाल में ना, उगा उगा है सूरज देव भैला रघा के बेर, कितने लोगों ने सुना है? ये शारदा सिन्हा का गाया हुआ गीत है। उगा उगा है सूरज देव भैला रघा के बेर। एक और गीत इनका बचपन में मैं सुना था, उसी समय से शारदा सिन्हा को, बहुत छोटे थे जब हम लोग जाते थे छठ घाटों पर सफाई करने के लिए, टी सीरीज कंपनी की आती थी कैसेट, उसमें था कोपी कोपी सेवक से कहेली छठी माई, मोर घाट दुभिया के करना सफाई। सुना है? आप जब सुनेंगे तब न जानेंगे। अच्छा, पहले के ज़माने में एक चीज़ देखिए, अभी मोबाइल है ना, पेन ड्राइव में गाना लोड करवा लिए, मोबाइल में यूट्यूब सर्च कर लिए, इंस्टाग्राम पर तमाम वायरल चीज़ें चल रही हैं, गीत चल रहे हैं, वो आप देख लिए। पहले के ज़माने में ऐसा नहीं था। आपके जन्म के पहले की बात बता रहे हैं, आपके जन्म के पहले की बात बता रहे हैं। कैसेट होते थे, टी सीरीज कंपनी का, वेब कंपनी का, वो कैसेट एक टेप रिकॉर्ड टेप होता था, उसमें उस कैसेट को लगाया जाता था, बटन दबाया जाता था, उसमें गाने रिकॉर्ड रहते थे, वो बजता था। समझ रहे हैं? तो उस समय एक लोगों के अंदर क्रेज था शारदा सिन्हा को सुनने का, भरत शर्मा को सुनने का, लोक गायकी का सुनने का। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ शारदा सिन्हा छठ गीत का ही उन्होंने गाया है। शारदा सिन्हा छठ गीत के बाद बहुत सारे लोकगीत भी गाए हैं, जैसे कोयल बिना बगिया सोहे न राजा, सर्च करिएगा यूट्यूब पर, कोयल बिना बगिया सोहे न राजा, इतना बढ़िया गीत है। एक गीत जैसे इसके बाद इनके देखेंगे, गेम्स ऑफ वासेपुर पिक्चर देखा आपने? गेम्स ऑफ वासेपुर बिहार की पृष्ठभूमि पर ही बनी है। उस पिक्चर में भी इन्होंने गीत गाया है, तारे बिजली से पतले हमार पिया। बहुत सुना है कि नहीं सुना है ना? गेम्स ऑफ वासेपुर के बाद एक पिक्चर आई थी हम आपके है कौन, हिंदी में, उसमें भी इन्होंने गीत गाया है। फिर से पिक्चर आई मैंने प्यार किया, उसमें भी ये गीत गाया है। एक माई पिक्चर आई थी, उसमें इन्होंने एक्टिंग भी किया है शारदा सिन्हा ने। सोचो कि 5 नवंबर, अभी आपके इसी महीने 5 नवंबर 2024 को इनका देहांत हुआ। एक गाना था इनका, काफ़ी चर्चित गाना है। चर्चित गाना इसलिए कही जाएगी ना, पहले के ज़माने में जो औरतें हुआ करती थी ना, उनको पति बाहर चले जाते थे, घर पर पैसे रुपये नहीं रहते थे, तमाम समस्याएं रहती थी, गरीबी कैसे बीतती थी। घर पे रहने वाली औरत ही उस चीज़ को समझ सकती है जो घर पे रह रही है, पति बाहर है। पहले के ज़माने में टेलीफोन नहीं था, मोबाइल नहीं था, वीडियो कॉलिंग नहीं था। अब तो हर समय वीडियो कॉलिंग चल रहा है, पानी पीने तक क्या चल रहा है ना, केवल वीडियो कॉलिंग हो जा रही है। पहले ज़माने का अंतर्देशीय पत्र आता था, लेटर लिखे जाते थे, लेटर लिखे जाते थे। उस लेटर में पत्नी यहाँ से अपना दुख दर्द बैठ के लिखती थी। लिखती क्या थी? पढ़ी लिखी तो होती ही नहीं थी। गांव में शायद कोई एक व्यक्ति पढ़ा लिखा होता था, एक व्यक्ति। अब उसके पास लोग जाते थे और जाकर के लेटर अगर आ गया, पति बाहर से भेजा है, तो उसके यहाँ जाकर दरवाजे बैठे हैं सुबह से, अब वो खाली हुए आए तो बैठ के पढ़ करके सुनाते थे। लोग सुन सुन करके रोते थे, हंसते थे, समाचार जानते थे। फिर उसके बाद से पत्र उसका जवाब में लिखवाते थे। बड़ा बढ़िया उस लिखा, सोचते श्री पत्र लिखा फलाने के तरफ से, चरण स्पर्श, हम यहाँ कुशल पूर्वक रहते हुए आशा करते हैं कि आप भी वहाँ कुशल पूर्वक होंगे। बाबू के बाबूजी का हालचाल ठीक है, गेहूँ धान जो है कटाई हो गई है, मड़ाई उसकी करानी है, ट्रैक्टर वाला पैसा मांग रहा है, पैसा है नहीं तो जल्दी से मनी ऑर्डर कर दिए। अब चिट्ठी पहुँचती थी कितने दिनों बाद, 10 दिन 15 दिन महीने दिन में चिट्ठी पहुँचती थी, तब वो देखते थे। फिर उसके बाद से वहाँ से पढ़ करके लेटर लिखते थे कि चिंता जन करिए, जल्दी से हम भेजत हैं। अब फिर मनी ऑर्डर आता था, मतलब 1-2 महीने प्रोसेस हो जाता था ये सब होने में। आप इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को लोकगीत और लोक संगीत के बारे में थोड़ा सा आप लोग जागरूक होइए, सीखने की कोशिश करिए। अभी पिड़िया का व्रत है, छठ तो बीत ही गया, उसके बाद से अब शादी ब्याह का, जिसमें सब गीतों का, सोहर हो गया, चुमावन का गीत हो गया, मटकोड़वा का गीत हो गया, है ना, ये सारे गीत हमारी लोकगीत में है, संगीत में है। इन सब चीज़ों को क्या करना है, आप सुनिए। अब इसमें जितने लोग बैठे हैं, पिड़िया गीत कितने लोग आ पाते हैं? आता है कोई नहीं है, बताइए। मटकोड़वा गीत, लावा परिछन, पानी ग्रहण संस्कार, हमारे संस्कार संबंधी जो गीत हैं वो हमें नहीं आते हैं। हम सिर्फ यूट्यूब वाले हो गए हैं, इंस्टाग्राम वाले हो गए हैं, लेकिन हमें हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा से हम क्या होते जा रहे हैं? दूर होते जा रहे हैं। इन सब चीज़ों से थोड़ा सा जुड़िए। आप अपनी धरती से जुड़ेंगे ना, अपनी मिट्टी से जुड़ेंगे, अपने समाज से जुड़ेंगे, अपने प्रदेश से जुड़ेंगे, अपने राष्ट्र से जुड़ेंगे ना, तो आप में गहराई आएगी,
आपके व्यक्तित्व का विकास होगा। आप जितना यूट्यूबीय ज्ञान में रहेंगे ना, जितना इंस्टाग्राम वाले को वायरल होने के लिए छोटी छोटी रील देखते थे, घंटों समय बर्बाद करेंगे ना, आपका मस्तिष्क का उतना ही संकुचन होता जाएगा, मस्तिष्क का विकास नहीं होना है। बड़ा सुंदर गीत इनका एक था, थोड़ा सा कोशिश किया, तो गायक तो है नहीं, फिर भी मैंने दुख दर्द कैसे समेटा है उस पत्र में। लिखते हैं कि ये पिक्चर, ये जो गीत है ना, कहीं कहीं बताया जाता है भिखारी ठाकुर का है कि रोई रोई पतिया लिखावे रजमतिया। गाने का बोल क्या है? रोई रोई पतिया लिखावे रजमतिया, रोई रोई पतिया लिखावे रजमतिया। ऐसे इसको थोड़ा सा प्रयास करते हैं, तो अभ्यास तो है नहीं उस टाइप का संगीत का, फिर भी कोशिश रहती है कि हर संस्कार संबंधी गीतों का 2-4 लाइन आए। आपकी भी ये कोशिश होनी चाहिए। जैसे कि बड़की गोतनिया मारे तनवा के बतिया, बड़की गोतनिया मारे तनवा के बतिया, पतिया रोई रोई ना, पतिया रोई रोई ना, लिखावे रजमतिया, पतिया रोई रोई ना। राजमती नाम रहता है उस औरत की, लिखने तो आता नहीं, वो लिखवाती है दूसरे से, रो रो करके अपना दुखड़ा लिखवाती है, और लिखवा के कहाँ भिजवाती है? अपने पति के पास भिजवाती है। फिर से सुनिएगा कि बड़की गोतनिया मारे तनवा के बतिया, बड़की गोतनिया मारे तनवा के बतिया, पतिया रोई रोई ना, लिखावे रजमतिया, पतिया रोई रोई ना। पहिले लिखे स्वस्ति श्री, पहिले लिखे स्वस्ति श्री पाती राउर पवनी, पहिले लिखे स्वस्ति श्री पाती राउर पवनी, 10-5 रुपया पठौनी से उठौनी। मतलब 10-5 रुपया जो आपने भेजा था ना, वो हम पा गए, लेकिन उतने में जीवन चलने वाला नहीं है। आज तो 10-20 हज़ार रुपया आता है तो उसका कुछ गिनती ही नहीं। उस जमाने में 10-5 रुपये की कितनी महत्व होती थी कि पहिले लिखे स्वस्ति श्री पाती राउर पवनी, 10-5 रुपया पठौनी से उठौनी, इतना से नाही चले भारी बा विपतिया, इतना से नाही चले भारी बा विपतिया, पतिया रोई रोई ना, लिखावे रजमतिया, पतिया रोई रोई ना। जाड़ा में अइहा भराली है रजाई, कितनी चिंता है पत्नी को कि जाड़ा में अइहा त भराली है रजाई, ठंडी से मर गई समुद्री के माई। गांव की भी व्यथा लिख रही है कि ठंडी बहुत ज्यादा पड़ रही है, कि ठंडी से मर गई समुद्री के माई, पाला पड़ेला बहुत यहाँ, रोई रोई ना, लिखावे रजमतिया, रोई रोई ना। बड़का के जामा बाटे, बड़का के जामा बाटे, छोटका के नाही। बड़के के पास, बड़ा लड़के के पास कपड़ा है, लेकिन छोटका के पास नहीं है। बड़का के जामा बाटे, छोटका के नाही, गोतनी सयान भैली साड़ी उनके चाही। लड़की भी बड़ी हो गई है, क्या चाहिए उसको? अब साड़ी चाहिए, फराक से काम चलने वाला नहीं है। गोतनी सयान भैली साड़ी उनके चाही, छोटका गदेलावा के ले ले लगतिया, लिखावे रजमतिया, रोई रोई पतिया, लिखावे रजमतिया। कितना सुंदर मतलब वर्णन है। खुद लिखने उस नायिका को नहीं आता, पत्नी को नहीं आता, लेकिन दूसरे से लिखवाती है और लिखवा करके पत्र भेजवाती है। आप कभी पढ़े हैं पत्र? अंतर्देशीय पत्र कभी घर में पुराना रखा हुआ हो किसी के यहाँ? नहीं मिला। आप जरा सोचिए, शारदा सिन्हा को, इतनी बड़ी हस्ती थी लोक गायकी के क्षेत्र में, इन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार दिया था। कौन सा पुरस्कार? पद्मश्री पुरस्कार। बिहार सरकार ने इन्हें बिहार कोकिला के नाम से संबोधित किया। उपाधि कौन सी दी थी? बिहार कोकिला। और बिहार कोकिला सामान्य उपाधि नहीं है, पद्म भूषण। आपके यहाँ प्रोफेसर हसन करी साहब थे ना, नकवी राजा साहब, प्रोफेसर हसन अस्करी को पद्म विभूषण मिला था, इनको पद्म भूषण सम्मान मिला। ये नागरिक, तीसरा नागरिक सम्मान है भारत का, और ये सामान्य बात नहीं है। एक चीज मैं और बता दूं, आप जिस क्षेत्र में रह रहे हैं ना, जिस क्षेत्र में, उस क्षेत्र में एक हस्ती का नाम है दूसरे गांधी। महात्मा गांधी के बाद एक ऐसी हस्ती जिसको दूसरा गांधी कहा जाता है। कोई ऐसा है जो नाम जानता है उनका? आप किसी जिले के रहने वाले हैं, इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं, कोई ऐसा है किसी को? आपके इसी प्रखंड के रहने वाले हैं, बताइए, नहीं जानते? घनश्याम शुक्ल, क्या नाम है? घनश्याम शुक्ल, पंजवार के रहने वाले। कहां के रहने वाले? पंजवार के रहने वाले। इन्हें भारत का दूसरा गांधी की उपाधि दी गई है। ये बेसिक स्कूल में शिक्षक रहे, पूरा जीवन, पूरे संपत्ति अपनी पढ़ाई में और शिक्षा दीक्षा में इन्होंने लगा दिया। प्रभा प्रकाश डिग्री कॉलेज, अपनी कमाई से महिलाओं के लिए प्रभा प्रकाश डिग्री कॉलेज पंजवार में। कहां? पंजवार में।
प्रभा प्रकाश डिग्री कॉलेज पंजवार में इन्होंने अपनी कमाई से बच्चियों की शिक्षा के लिए, लड़कियों की शिक्षा के लिए इन्होंने एक डिग्री कॉलेज की स्थापना करवाई। जरूरत पड़ा तो ये बच्चियों की शिक्षा के लिए भिक्षाटन तक की भी की है, भीख तक मांगे, पैसा इकट्ठा कराए, कम पड़ा। लेकिन इन्होंने लड़कियों के लिए घनश्याम शुक्ल जी, आप इसी पंजवार के रहने वाले, प्रभा प्रकाश डिग्री कॉलेज इन्होंने बनाया। लड़कियों ने कहा कि हम लोग खेलना चाहते हैं, चंदा इकट्ठा करके, भीख मांग करके बच्चियों को खेलने का सामान इन्होंने अपने स्कूल में खरीद के लाया। आज तो सरकार आप लोग को सब सुविधाएं दे रही है, चतुर्मुखी विकास के लिए सारी सुविधाएं दे रही है, फिर भी हम खेलना नहीं चाहते, ठीक से पढ़ना नहीं चाहते, विद्यालय नहीं आना चाहते। सारी सुविधाएं मिलने के बाद भी सरकार पूरी तत्पर है आपके विकास के लिए, आपकी शिक्षा के लिए, लेकिन आप तत्पर नहीं। सोचिए कि जब लड़कियों ने कहा इनसे कि हम खेलना चाहते हैं, हम लोग, एकलव्य एकेडमी बिहार का सबसे बड़ा एकेडमी है खेल के क्षेत्र में, जो टॉपर होता है उसी का एडमिशन होता है, और उस विद्यालय से वहां भी बच्चियां एडमिशन पाई है। एक बार उन बच्चियों ने कहा कि हम लोग लोकगीत सुनना चाहते हैं। क्या कहा? लोकगीत सुनना चाहते हैं। ये घनश्याम शुक्ला, आपके दूसरे गांधी कहे जाने वाले, शारदा सिन्हा से बात की इन्होंने। शारदा सिन्हा बिना पैसे के, फ्री ऑफ कॉस्ट आकर के बच्चियों के बीच बैठ करके इन्होंने लोकगीत सुनाया, सभी बच्चियां खुश हुई। सोचिए, आज के कोई गायक चला जाए तो सीधे 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख से नीचे डिमांड ही नहीं है। जिनका अभी हम नाम ले रहे थे ना, लोग पैसे, बिना पैसे से कहीं जाते नहीं। और शारदा सिन्हा एक ऐसी लोक गायिका जो बच्चियों का दिल रखने के लिए, बच्चियों का मन रखने के लिए विद्यालय में आकर के इन्होंने लोक गीत को सुनाया था। तो पहले के जमाने में इतनी कितनी लोकप्रियता थी ना, किसी के घर में किसी महिला से काम करवाना होता तो कहती, जिसके घर में टेप होता था वो कहती थी गाना शारदा सिन्हा का सुनावत तब तुम्हारा काम करब। और फुल साउंड में सुना, फुल साउंड में गाना चलता था, वो आपका काम करती रहती थी। औरतों के मन में इतना इनके प्रति प्रेम था, क्योंकि उनका दुख दर्द गाती थी, उनके दिल को छूती थी सारी इनके गीतें। लेकिन हम लोग और आप लोग जानते ही नहीं। ये जानना ही और उनके से जुड़ना ही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है उनके प्रति। और ये हम लोग गौरव की बात है, ये हमारे प्रदेश में इन्होंने जन्म लिया और इस बिहार का और इस राष्ट्र का, इस देश का नाम रोशन किया। तो कम से कम अब आप ये कहें लता मंगेशकर के बारे में नहीं जानते, उनके गीत नहीं याद है। मालिनी अवस्थी अभी है, गीत गा रही हैं, लोग गीत गा रही हैं, उनको हम नहीं जान रहे हैं। तो सब चीजें थोड़ा जानने की कोशिश करिए। और जो अभी है ना कि संस्कार संबंधी हमारे गीत, मड़वा के गीत है, परछन के गीत, लावा परछन के गीत, मटकोड़वा के गीत, पानी ग्रहण के गीत, विदाई के गीत, ये सब चीजें हम लोग को आनी चाहिए। आजकल गांव में क्या होता है, स्थिति ये हो गई है आज कि किसी के यहाँ शादी ब्याह पड़ती है तो पता चलता है कि ढूंढा जाता है कौन गीत गाने वाली महिला है। तो कोई दादी है, तो कोई अम्मा है, तो कोई कहीं की है, तो कोई दुल्हन कहीं से आई है, वो गाती है, तो उसको बुलावा भेजा जाता है कि चल भैया गीत गावे। वो आती है शादी ब्याह में गीत गाने के लिए। लेकिन लड़कियां क्या है, उनको सीखना नहीं। संध्या प्राति एक होता है शादी विवाह में, वो संध्या प्राति घर की जो बुजुर्ग महिलाएं होती हैं, बड़ी महिलाएं होती हैं, वही गाती हैं। वो हम देखते हैं कि आप गांव में पूरा ढूंढ आइए तो पता ही नहीं चलेगा, शायद कोई एक मिल जाए गाने वाला, नहीं तो वो भी मिलता अब नहीं।